राघव जी के अंगना मैया उमरिया बिताई देवे। राघव जी के हो करके हम प्रभु को दिखाई देवे। जाकर अयोध्या नगरी धूम मचाई देवे। हो के प्रभु के नित जन प्रभु को दिखाई देवे। राजा जी क्या बात है। राघव जी के अंगना मैया उमरिया बिताई देवे। जय श्री राम मित्रों सखाओं सभी को राम राम। जय सिया राम जय सिया राम। आज का प्राय विचार महाविद्या। महाविद्या क्या है? ये विद्याओं की भी विद्या है और महाविद्या है। और विद्या तो सबके पास हो सकती है, पर महाविद्या तो त्रिलोकीनाथ भगवान हरि के पास ही हो सकती है। वैकुंठ स्वामी भगवान हरि, भगवान विष्णु, जिन्होंने त्रेता युग में मनुष्य रूप में अवतरण लेकर के मनुष्य का जन जन का कल्याण किया। हर पद पर अपनी एक सीख, हर एक लीला, रामचरितमानस हर चीज में बैरागी के लिए बैरागी है और प्रेमियों के लिए प्रेमी है। और जो जिस भाव से देखता है उस भाव से वो कथा बन जाती है। इसीलिए त्रेता युग से इतने युग आए और बनती गई। देखिए महाविद्या, महाविद्या क्या चीज है? हमारे पास एक विद्या आती है कि हम उसके प्रचार प्रसार में लग जाते हैं कि हम तो बहुत बड़े तोप हैं, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, कोई दिक्कत होगा तो बताना, मैं तो फला का प्रधान बन गया, मैं तो विधायक बन गया, मैं तो वो बन गया। कोई भी चीज छुपा नहीं पाता व्यक्ति। अपने पद प्रतिष्ठा को जरूर बताता, अहंकार में बताएगा। जहाँ लगेगा कि उसका लेवल गिर रहा है वो अपनी बात को रख ही देगा कि हाँ भाई हम तो ये हैं, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। कहीं भी इंसान झुकना नहीं चाहता। ये विद्या है। विद्या क्या है और महाविद्या क्या है? महाविद्या वह है कि हर जगह आदमी झुक गया, कोई कुछ भी बोल दिया। जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है वहाँ उस चीज़ का प्रयोग नहीं करना। अपने बखान का अपना मियाँ मिट्ठू क्यों बने? कोई हमारी तारीफ करे तब तो ठीक है, खुद ही कह रहे हैं मुआ मिट्ठू हम ही हैं, तो ये नहीं ठीक है, खुद में नहीं ठीक है। चलिए राम जी के चरित्र में देखते हैं कि महाविद्या प्रभु ने कहाँ उपयोग की। आप सब उस महाविद्या को समझ पाएंगे राम जी के चरित्र से। भगवान का धनुष यज्ञ हो रहा था। गुरु जी विश्वामित्र जी वहाँ पर लेके गए, राम जी गए, लक्ष्मण जी, लेकिन राम और लक्ष्मण जी वहाँ धनुष तोड़ने के पर्पज से नहीं गए थे। वहाँ उनका पर्पज गुरु जी के साथ जाना था और उनकी सेवा करना था। उनका बस यही पर्पज था। उनको वहाँ पर धनुष तोड़ने के लिए नहीं बुलाया गया था। हाँ, हालांकि वो राजा के बेटे थे, लेकिन उनको धनुष तोड़ने के लिए वहाँ पे नहीं बुलाया गया था। सीता माता के स्वयंवर में अनेकानेक राजा आए, बहुत बड़े बड़े राजा, बहुत सारे राजा आए। धनुष उठाए, सब एक से एक बलवान आए उठाने। जब कोई नहीं उठा पाया तो जनक जी निराश हो गए कि मैंने कौन सी प्रतिज्ञा ले ली, कैसी प्रतिज्ञा ले ली कि इस धनुष को जो तोड़ेगा वही मेरी पुत्री का वरण करेगा। लगता है कि ये धरती वीरों से खाली हो गई है। ऐसी बात जब जनक जी ने कही, पहली बार लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। दूसरी बार जनक जी ने कहा, लगता है ये धरती वीरों से खाली हो गई। तो इतनों में वीर शिरोमणि लक्ष्मण जी उछल पड़े। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी कहा, इसको ये क्या कहते हो? धनुष को तोड़ने की बात क्या करते हो? धनुष तो क्या है, ये पृथ्वी को गोल गोल घुमा के फेंक दूंगा।
ये धनुष धनुष को ऐसे तोड़ डालूंगा, तोड़ मरोड़ डालूंगा। जब लक्ष्मण जी ने ऐसी बात कही तो जनक जी हिल गए। कहेंगी इतने वीरों में ये छोटा सा बालक कह रहा है कि धनुष को तोड़ फोड़ डालेगा। इतनी भयंकर वार्ता हुई। अब देखिए हमारे प्रभु विद्याओं के नहीं महाविद्याओं के धनी हैं। अब देखिए हमारे प्रभु श्री राम जी, पूरी सभा में सब लोग हाँक रहे हैं कि मैं हूँ, मैं फला देश का राजा हूँ, मैं फला हूँ, मैं पहले तोड़ूंगा धनुष, मैं करूँगा। जो तोड़ सकता है, जिसमें परम शक्ति है, जिसमें अपार शक्ति है, जिसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं एक ही बार में उठाऊंगा टूट जाएगा, वो कुछ नहीं बोल रहा, वो साइलेंट है। यानी महाविद्या क्या है? यही महाविद्या है कि अपनी शक्तियों को छुपा लिया जाए, हर जगह हर शक्ति का उपयोग नहीं किया जाए। अपने प्रभु से चरित्र के ही सीखते हैं कि कोई नहीं बोला, प्रभु जी अपनी तरफ से उठे भी नहीं, राम जी ने कहा भी नहीं कि मैं धनुष तोड़ सकता हूँ, एक लफ्ज राम जी ने नहीं कहा कि मैं धनुष तोड़ सकता हूँ, जबकि सारी विद्याओं के धनी, महाविद्याओं के धनी वही हैं, उनमें सब है, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला कि मैं जाता हूँ, मुझे गुरुजी आज्ञा दीजिए, अभी तोड़ के फेंक दूंगा। ऐसा नहीं बोला उन्होंने, ऐसा नहीं बोला। तब पूरी सभा के सामने और सब ऋषि मुनि गण जितने भी हैं सब इस बात को जानते हैं कि राम जी स्वयं नहीं उठे, जबकि वो कर सकते थे। उनको आज्ञा मिली कि उठिए राम जी, अब जाइए, आप ट्राई कीजिए कि उठहु राम भंजहु भव चापा, और मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। प्रभु जी उठिए, अब सबके अहंकार का गमन कीजिए। अब हमारे प्रभु उठे और धनुष की परिक्रमा कर धनुष को प्रणाम किए। वो धनुष शंकर जी का धनुष, पिनाक परिक्रमा कर प्रणाम करके जैसे उठाए तैसे टूट गया सबका अहंकार। ये महाविद्या है। विद्या वो नहीं जिसे प्रदर्शित कर दिया जाए। जहाँ जिस चीज की जरूरत नहीं वहां साधारण रहिए, विनम्र रहिए, प्रभु के जैसे रहिए। हर चीज में हाहाकारी नहीं आती। हर जब छोटे रहते हैं ना, बचपन में छोटे कूल रहते हैं, तो वहाँ कोई अहंकार नहीं होता। सेम टू सेम, बिल्कुल बराबर एक जैसे रहते हैं। क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या ऊंच, क्या नीच, क्या जात, क्या पात, कुछ नहीं। सिंपल नजरिया होता है। उस बचपन में जब बड़े होकर लौट आओगे तो महाविद्याओं के धनी प्रभु श्री राम के जैसे हो जाओगे। जय श्री राम। मित्रों सखाओं, जय जय सीताराम। मेरी वाणी किसी को दुख, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं। प्रभु के चरित्र के भाव विचार उत्पन्न होते हैं, वही विचार हम आपके साथ साझा करते हैं। मित्रों सखाओं, जय श्री राम। मुझसे कोई गलती हो, अपराध हो तो मुझे बिल्कुल क्षमा करिएगा। जय श्री राम। चलिए प्रभु के चरित्र में एक और बात देखते हैं। धनुष यज्ञ हुआ, भगवान ने स्वयं नहीं, गुरु की आज्ञा से गए और फिर धनुष को तोड़ा। अब दूसरी महाविद्या, भगवान सब कर सकते थे, सब कर सकते थे। सुंदरकांड की कथा में भगवान समुद्र के पास गए, और समुद्र के पास जब गए तो समुद्र से विनती की, 3 दिन मनाया। समुद्र जी नहीं आए। चौथे दिन प्रभु ने कहा अब निकालो अमोघ बाण। प्रभु ने निकाल लिया, चढ़ा लिया। समुद्र देवता प्रकट हो गए, कहने लगे प्रभु आप बताइए, अब आप हमको सोख लेंगे। ये बताइए समुद्र अब बनाया किसने? आप ही ने तो बनाया है। सारी इसमें जीव जंतु सब जो कुछ है, सब पानी जो कुछ है, सब आप ही का बनाया हुआ है। आप बना दो और चाहे मिटा दो, आप ही की लीला है। अब प्रभु जी ने फिर बाण छोड़ा, है ना, वहां राक्षस थे, मर गए। तो हमारे प्रभु हर चीज में पूर्ण है। जय श्री राम।
हर चीज़ में अपने आप को बखाया ना जाए। महाविद्या, यही महाविद्या है और यही मंत्र है। जब गुरु मंत्र देते हैं तो उस मंत्र का बखान नहीं करते, वो विद्या स्वयं में विराजित रहती है। हर जगह न कहिए कि मैं कर सकता हूँ, हर जगह प्रदर्शित करके मत बताइए कि आप कर सकते हैं। समय आने पर आप करके दिखाइए, समय आने पर उसको करके दिखाइए। जब जरूरत पड़े तो उसको करिए, अन्यथा सामान्य बने रहिए, बिल्कुल साधारण सामान्य मनुष्य की तरह, और भगवान की भाव भक्ति विभोर में डूबे रहिए। मन ही मन एक अचल शक्ति की अंदर ही अंतर कामना करिए। देखेंगे अपार शक्ति, अपार महाविद्या आपके अंदर विराजमान हो जाएगी। जय श्री राम मित्रों सखाओं, आप सभी को प्रणाम। जय जय सीताराम, राम राम, जय श्री राम। मिलते हैं अगले विचार में, तब तक सभी को जय श्री राम।